युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, के हे प्रभु, कि मैंने आपके मुखारबिंद से यह जो अपरा नाम की एकादशी थी, इस अपरा नाम की एकादशी का महत्व मैंने श्रवण किया है, जिसको सुन करके मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। स्वयं प्रभु कहे भगवान, अब मैं आपके मुखारबिंद से जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम श्रवण करना चाहता हूं और उसका जो संपूर्ण वर्णन है वह भी मैं आपके मुखारबिंद से यह सब कुछ मैं श्रवण करना चाहता हूं। स्वयं के प्रभु, अब आप मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम, उसका वर्णन, उसकी महिमा, यह सब कुछ बतलाने की कृपा की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन श्री व्यास जी करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही जो है इस एकादशी की बहुत सुंदर महिमा बतलाई, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्व की है, संपूर्ण शास्त्रों को जिसे जानते हैं और वेद और वेदांगों के भी जो परम विद्वान है, जिन्होंने भागवत पुराण की तक रचना कर रहा है, वही जो है आपको इस जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और वर्णन आपको बतलाएंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशियां जो है परम धाम को प्रदान करने वाली, इसलिए एकादशियों में भोजन का निर्देश बतलाया हुआ। इसीलिए द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के फूलों से भगवान केशव की पूजा करके और अपना नित्य कर्म जो है उस कर्म को समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन करावा और अंत में स्वयं भोजन करें। स्वहे राजा, हे जनार्दन, जनाना सौ और मरना सौ, यानी कि किसी का जन्म हो और किसी की मृत्यु हो तो इसमें भी जो है एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें किया हुआ एकादशी का जो भोजन होता है वह भोजन जो है दूषित हो जाता है, वह दूषित हो जाता है। उस भोजन को करने वाला एकादशी व्रत करने वाला पाप से रहित हो जाता है, उसको एकादशी का फल नहीं बल्कि उस भोजन को ग्रहण करने का पाप लगता है। इसीलिए इन दो समय में जो है एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर के भीमसेन ने कहा कि प्रभु, कि भगवान, हे पितामह, आप बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन आपने तो बतला दिया कि इन दो, जब जनाना और मरना सोच हो तो इसमें भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मेरी एक बात श्रवण कीजिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता। राजेश्वर कहने लगा, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और ना ही इन्होंने कभी एकादशी को भोजन किया हुआ। लेकिन हे प्रभु, हे भगवान, और मुझसे भी हमेशा ये यही कहा करते हैं कि आप भी एकादशी के दिन भोजन मत करो, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का जो है सेवन नहीं करना चाहिए, उस अन्न का सेवन करने से पाप दोष लगता है। सोई दिन से तुम भी एकादशी का उत्तम व्रत करो, इसी दिन तुम भोजन मत किया करो। किंतु मैं इन सब लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती, मैं एक क्षण भर के लिए भी भूखा नहीं रह सकता और बिना भोजन किए हुए मुझे जो है शांति नहीं होती, क्योंकि मेरे शरीर में जो है जठराग्नि है, जब तक वो अग्नि शांत नहीं होती तब तक मेरी भूख भी शांत नहीं होती। तो भीमसेन की बात सुन करके वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक में की प्राप्ति चाहिए, तुम स्वर्ग लोक जाना चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो, तो इन दोनों के लिए तुम्हें जो एकादशी का उपवास करना पड़ेगा। इन दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों पक्षों की जो एकादशी होती है, उन एकादशियों में तुम्हें जो भोजन नहीं करना पड़ेगा। और यदि तुमने भोजन कर लिया तो तुम जो नरकगामी हो जाओगे, तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। भीमसेन ने कहा कि हे महाबुद्धिमान, हे पितामह, आप तो वेदों के रचयिता है, आपने बड़े बड़े पुराणों की आपने रचना की हुई, लेकिन मैं आपके सामने एक सच्ची बात आपको बतलाता हूँ, जो बिल्कुल सच्ची, वो बात मैं आपको बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए।
एक बार भोजन करने पर भी मुझसे व्रत नहीं होता, तो 2 बार की तो बात ही अलग है। एक समय भी यदि भोजन ना कर लो तो मुझे तो भोजन उसका जो है फल भी प्राप्त नहीं होता, मैं भूखा भी नहीं रह सकता, व्रत भी नहीं कर सकता। फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं कैसे उपवास पूरा दिन भर कर सकता हूँ दोनों समय, और द्वादशी के दिन भोजन करना, या मैं नहीं कर सकता। मेरे उदर में जो है वक्र नाम की एक अग्नि जो है विराजमान है, और वह जो हमेशा प्रज्वलित रहती है, हमेशा जलते रहती है, और जब तक उस अग्नि को शांति नहीं मिलती, उसको कुछ दिया नहीं जाता, तब तक वो शांति नहीं हो सकती। इसीलिए जब मैं बहुत अधिक भोजन कर लेता हूँ, सबसे अधिक मैं खाना खा लेता हूँ, तभी वह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, पूरे साल में एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति जो है सुलभ हो, और जिसके करने से कल्याण का मैं भागी बन सकूं। ऐसा कोई व्रत आप मुझे बतलाने की कृपया कीजिए। यदि आपने बतला दिया तो निश्चय है मैं जो है आपके बतलाए हुए उस व्रत को अवश्य करूंगा, लेकिन मैं ये भूखा नहीं रह सकता। साल में एक ही व्रत आप मुझे बतला दिया, मैं वही व्रत करूंगा, मैं बाकी और व्रत नहीं कर सकता, और उस व्रत करने से मेरा कल्याण भी हो। तो बतला दीजिए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन, जैसा आप कहोगे, जैसा नियम बतलाओगे, मैं वैसा ही उसका नियम करूंगा, लेकिन करूंगा साल भर में एक ही व्रत। व्यास जी ने कहा कि हे, यदि आपने साल भर में एक ही व्रत करना है तो सुनिए, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य नारायण भगवान वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं या मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, शुक्ल पक्षी के जो एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक तुम जो है निर्जल व्रत करो। निर्जल यानी कि बिना जल पिए हुए तुम उसका व्रत करो। केवल यदि जल का भी उपयोग करना हो तो एक कुल्ला करने के लिए जितना जल लिया जाता है उतना जल लेकर के उसका आचमन करें, उसको मुंह में तुम डाल सकते हो। उससे ज्यादा तुम जल जो है अपने मुंह में नहीं डाल सकता, और उसको छोड़ करके और किसी प्रकार का जल जो है विद्वान पुरुष मुख में न डाले। जो एकादशियों का फल, एकादशियों के महत्व को जो जानता है, जिसको करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, उन लोगों को इससे ज्यादा जल जो है अपने मुंह में प्रवेश नहीं करवाना चाहिए, अन्यथा उसको जो है उस एकादशी के व्रत का जो भंग होने का जो दोष होता है वह दोष उसको लग जाता है। इसीलिए यह जो परम दुर्लभ एकादशियां है, एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक, यानी कि जिस दिन एकादशी हो उस दिन जब सूर्योदय हो रहा हो, उससे लेकर के दूसरे दिन द्वादशी जब सूर्योदय होता है, उस समय जो है मनुष्य को जल का त्याग कर देना चाहिए, और यह व्रत जो है तब जाकर के उसका पूर्ण होता है। यानी कि 24 घंटे उतना ही जल ले जो कुल्ला करने के समान है, उससे ज्यादा जल का वह त्याग करे, तब जाकर के उसको एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होता है। उसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें, और जब ब्राह्मणों के साथ भोजन कर ले तो वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल जो है इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी है, इस एकादशी से संपूर्ण एकादशियों का फल जो है प्राप्त हो जाता है। फिर कोई एकादशी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए यही तुम्हारे जो आपने कहा था कि मैं साल भर में एक ही व्रत करूंगा, बाकी व्रत मुझसे नहीं होते हैं, तो आप इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का इस विधि विधान से आप व्रत कर लीजिए। और यदि आपने इस निर्जला एकादशी का सेवन कर लिया, व्रत कर लिया, तो आपको किसी भी एकादशी का व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का जिसने नियम कर लिया श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के, तो समझ लो सब 11 एकादशियां जो रहती है उनका फल भी इस एकादशी से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं कि हे भीम, शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा है कि यदि कोई मनुष्य यदि व्रत करता है
और उस व्रत से यदि उसको कोई कठिनाई हो जाए, कोई दुख प्राप्त हो, तो मुझे उस व्रत करने से उतना संतोष नहीं होता है जितना वह मेरे नाम का स्मरण कर, मेरे नाम का जप कर। यदि शरीर को सुखा करके यदि किसी ने मेरे इस व्रत को कर लिया तो मेरे द्वारा उसको फल नहीं मिलता। इसीलिए वो मेरा नाम ले, मेरा नाम ले करके मेरा जप कर ले तो उसको भी जो है उसका फल प्राप्त हो जाता है। यदि मानव सबको छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है, मेरे ही नाम का चिंतन करता है, मेरे ही नाम को जप कर लेता है और एकादशी के दिन वह निराहार हो जाता है, यानी कि भोजन नहीं करता, फलाहार करता है, तो उसको जो है जितने भी उसके पाप होते हैं वह सारे पाप उसके जो क्षीण हो जाते हैं, वह पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास जो है विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड को धारण करने वाले जो भयंकर यम के दूत होते हैं वह दूत नहीं आते, वह भी दूर हो जाते हैं। जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरा नाम ले लेता है, मेरा जप कर लेता है, सो हे भी अंतकाल में पीतांबर धारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन को धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली भगवान विष्णु के दूत आकर के इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के परम धाम की ओर लेकर के जाते हैं। इसीलिए मेरे नाम का इतना महत्व है। यदि कोई एकादशी के व्रत को करने में यदि उसको कठिनता होती है, दुख होता है, नहीं कर सकता है, तो मेरी शरण में आए, मेरे नाम का स्मरण कर ले, मेरे नाम का जप कर ले, तो उसको भी जो है एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। और ऐसे मेरे दूत जो है उसको ले करके मेरे ही परम धाम में उसको लेकर के आते हैं। इसीलिए यह निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके मनुष्य को जो है उपवास करना चाहिए। और तुम भी सब पापों की शांति के लिए यज्ञ के साथ उपवास श्री हरि का पूजन करो। यदि तुमने हरि का पूजन कर लिया, उपवास कर लिया, सो हे वीर, स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी यदि कोई पाप कर लिया हो तो वह सब एकादशियों के प्रभाव से जो ये निर्जला एकादशी का उत्तम व्रत कर लेता है, श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के वह समस्त पाप उसके जो है नष्ट हो जाते हैं। तो हे जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन कर लेता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा का दान करने का फल जो है प्राप्त हो जाता है। यह मैंने श्रवण किया हुआ, मैंने सुना हुआ है पुराणों में। उसको जो है सारा फल उसको प्राप्त हो जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है यह सब कुछ जो है उसको अक्षय पद प्रदान करने वाला है। एकादशी में किया हुआ दान पुण्य मनुष्य को मृत्यु के उपरांत जो तुरंत प्राप्त होता है और वह मनुष्य जो है उस यमराज के नरकों को जो है दर्शन करते हुए वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करता है। उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। यह भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ स्वयं का कथन है, स्वयं भगवान ने ही यह कहा हुआ है अपने भक्तों के लिए। ऐसा वह व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से इन नरकों के वह दर्शन करता है, नरकों में उसे जाना नहीं पड़ता और दर्शन करते हुए मेरे परम धाम में पहुंच जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न का सेवन करता है वो अन्न का सेवन करने वाला व्यक्ति जो पाप का भागी होता है। वो अन्न का नहीं बल्कि पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान हो जाता है और मरने पर उसकी जो दुर्गति होती है, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए एकादशी के दिन अन्न का जो निषेध बतलाया हुआ, एकादशी के दिन एक समय भी जो है मुंह में अन्न का प्रवेश नहीं होना चाहिए। सो ये भीष्म हे पितामह, विशेषकर एकादशी को जो नियम है उन नियमों का पालन करना चाहिए। जिस दिन एकादशी का व्रत करो उस एकादशी के व्रत करने में अपने शरीर के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए कि जिसके द्वारा उस एकादशी का जो फल जो समाप्त हो जाए और जो पाप है वो पाप का फल हमको जो है प्राप्त हो जाए।
एकादशी के दिन अपने हाथों के द्वारा किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि एकादशी के दिन भूल से भी यदि कोई पत्ता हमने तोड़ दिया तो एकादशी का पुण्य नहीं बल्कि उसका पाप जो है लग जाता है। इसलिए हे राजन, जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करके दान देते हैं वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया हुआ, एकादशी का व्रत किया है, द्वादशी के दिन भगवान की पूजा करके पारायण करके भोजन ग्रहण किया हुआ, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह जो है ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और द्रोही होने पर भी जो भी उनके पाप हो, इन 3 प्रकार के पापों से किसी ने किसी का वध कर दिया हो, या कोई शराब पीता हो, या कोई चोरी करता हो, अपने गुरु का जो द्वेष करता हो, या सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं एकमात्र एकादशी व्रत करने से। इसलिए कुछ नंदन हे भीष्म, निर्जला एकादशी के दिन मनुष्य को जो है श्रद्धायुक्त होकर के दोनों जनों को विशेष करके दान का जो कर्तव्य है वह दान का कर्तव्य विशेष फल देने वाला है। उसे मैं आपको श्रवण कराता हूं, इसलिए आप सुन लीजिए। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का जो है दान करना चाहिए। जो गाय भगवान के साथ क्षीर सागर में विराजमान होती है, उस गाय का नाम का उच्चारण करते हुए इस एकादशी के दिन में उस गाय का गोदान करना चाहिए। अथवा प्रत्यक्ष धेनु का जो दूध देने वाली, ऐसे दूध देने वाली गाय का जो है दान करने से वह गाय जो है मनुष्य को मरने के पश्चात बैतरणी नाम की नदी में पार करने के लिए वहां पर उसका राह देखती है, वहां पर विराजमान हो जाती है। इसीलिए पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों के द्वारा यज्ञ पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं, तो मैं भी जो है संतुष्ट हो जाता हूँ। मुझे तभी जो है उसका फल प्राप्त होता है जब पूजन करने वाला संतुष्ट हो जाए तो मुझे संतुष्टि हो जाती है। आप जो है उसको असंतुष्ट करें और मुझे कितना भी अर्पण कर दें तो मैं उससे जो है संतुष्ट नहीं होता, और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मैं ही जो है उस मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करता। जिन्होंने सम दम और दान में प्रवृत्त होकर के श्री हरि का पूजन रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया हुआ है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचाने का कार्य जो है कर देते हैं। जो इस प्रकार इन एकादशियों को पास करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता, इन सब का जो है दान करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में ही किया हुआ दान जो है मनुष्य को फल देने वाला होता है। यही सब दान जो है जब यमराज के मार्ग में मनुष्य को तेज धूप में जब चलने के लिए कहा जाता है, और इतनी तेज धूप होती है कि वह आग यानी कि 100 सूर्य के समान तपता हुआ वह मार्ग है। और वहीं पर यदि किसी ने एकादशी के दिन छाता का यदि दान किया हो तो वही छाता उस धूप से उस मनुष्य को बचाने में, उस मार्ग में जो है वह काम आती है। इसलिए एकादशी में किया हुआ दान कभी जो है व्यर्थ नहीं जाता। वह दान मृत व्रत जो है मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूते का दान करता है वह सोने के विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको पैदल नहीं चलना पड़ता। विमान भगवान का आकर के उसको लेकर के जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है और जो भक्ति पूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों जो है स्वर्गगामी हो जाते हैं, स्वर्ग में जाने वाले होते हैं। इसीलिए चतुर्दशी युक्त अमावस्या सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही जो है इसके श्रवण करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये एकादशियां जितनी भी हैं यह सब पुण्य को देने वाली। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान के सबकी प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रह करके आचमन्य के सिवा
उससे ज्यादा जल का उपयोग नहीं करूंगा, उससे ज्यादा जल को मैं त्याग दूंगा और द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का मैं पूजन करूंगा। गंध पुष्प धूप सुंदर वस्त्र और विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उसका दान करना चाहिए। और एकादशी में घट दान किया हुआ जो है, जब यम के मार्ग में मनुष्य पहुंचता है, जहाँ पर प्यास लगने पर उसको पानी नहीं दिया जाता, वहीं पर यह घट दान करने वाले व्यक्ति को जो है यह घड़ा उसकी प्यास को बुझाने के लिए उस मार्ग में वह विराजमान हो जाता है। और भगवान से निवेदन करना चाहिए, देव देव ही केशम संसार वर्ण तारण उदक कुंभ प्रदानेन नवमा परमाम गति। यानी कि इस संसार सागर से तारने वाले हे देवों के देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए और मुझे जो उत्तम गति प्रदान की। मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए घड़े का दान किया हुआ, इस तरह से मन में स्मरण करना चाहिए। उस घड़े का दान करते वक्त सोहे भीम से ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत मनुष्य को करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का जो है दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच जाता है, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। इसके आनंद का जो अनुभव करता है उसी को जो है इन एकादशियों का फल प्राप्त होता है। लेकिन इन सब कार्य को करने के लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं तब तक उसका फल नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास दोनों ही उस काम को करते वक्त जो है मनुष्य के साथ होना चाहिए। इसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करने के बाद वह स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से इस पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, सो हे भीम से वह सब पापों से मुक्त होकर के भगवान के परम पद को जो है प्राप्त करने का मार्ग जो है सुलभ कर लेता है। यह सुन करके भीमसेन को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। कहने लगा कि हे भीमसेन के परिवार, हे पितामह, कि आपने जो है मेरे लिए यह जो साल भर में एक व्रत करने का जो मैंने आपसे प्रश्न किया था, आपने मुझे वो एक व्रत करने का उपाय आपने मुझे बता दिया, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आपने मुझे बतला दिया। मैं एक मात्र जो है साल भर में एक ही व्रत कर सकता, इसके अलावा मैं और व्रत नहीं कर सकता। इसीलिए आपने कहा, नियम बतलाया। अब मैं इस एकादशी के ही जो निर्जला एकादशी इसका ही व्रत करूंगा, अन्य और व्रत नहीं करना। क्योंकि इस एकादशी के व्रत करने से आपके मुखार बिंद से मैंने श्रवण किया कि समस्त एकादशियों का फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तब से यह जो है इस लोक में या पांडव द्वादशी के नाम से भी यह विख्यात हो गया। क्योंकि सबसे पहले इस निर्जला एकादशी का व्रत जो है भीम ने किया था और भीम के इस व्रत को करने से पांडवों के द्वारा इस व्रत को संपूर्ण कर लेने से यह व्रत इस पृथ्वी पर प्रचलित हुआ, जिसको पांडव द्वादशी के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसलिए जो इस कथा का श्रवण करता है, सुनता है, रात्रि जागरण करता है, भगवान की भक्ति करता है, उस मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके और अंत में भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग जो है सुलभ कर लेता है। बोल बांके बिहारी लाल की।